नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि जगनमोहन रेड्डी के साथ प्रधानमंत्री की कुछ खटपट शुरू हो चुकी है। आप जानते ही होंगे, वैसे तो जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी है वो हमेशा ही अच्छे संबंध बना के उन्होंने रखे हैं प्रधानमंत्री के साथ भी, केंद्र सरकार के साथ भी। और केंद्र सरकार को भी जब जब मदद की आवश्यकता हुई है, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे वो राज्यसभा की बात हो, हमेशा ही YSRCP ने उनका साथ दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जगनमोहन रेड्डी फिलहाल खुश नहीं। बातचीत कुछ ऐसी है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि YRCP, उसकी जो सरकार चल रही है वो कई चीज़ों से जूझ रही है। करप्शन के बहुत सारे चार्जेस जो हैं जगनमोहन रेड्डी के ऊपर हैं। YRCP जो है पूरी की पूरी जो पार्टी है वो जगनमोहन रेड्डी के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन जगनमोहन रेड्डी के सामने बहुत बड़ा विपक्ष कोई है नहीं। अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के पास भी कोई खास बड़ा वजूद बचा नहीं है। लेकिन जैसे वो जेल में हैं फिलहाल, और जेल से अभी अभी बाहर निकले हैं मेडिकल लीव के ऊपर, तो मेडिकल लीव के बाद जैसे ही वो रोड पे आए हैं तो बहुत बड़ा जन समर्थन उनके साथ देखने को मिला है। और ये जगनमोहन रेड्डी के लिए काफ़ी गंभीर बात है। अब सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि केंद्र के साथ उनके रिश्ते थोड़े से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको याद ही होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसके लिए केंद्र फंड जारी करता है अलग अलग प्रदेशों के लिए। लेकिन प्रदेशों की ज़्यादातर कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रदेश जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी और केंद्रीय जो योजना है उसका नाम बदलकर अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं ताकि उसका जो है राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सके। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम जो है YRCP ने बदल कर कुछ और रखा, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि ये योजना जो है वो प्रदेश की योजना है। इसके ऊपर केंद्र ने ऐतराज़ जताया और फंड्स को रोक दिया। इसके ऊपर जो पैसा जाना था उस पैसे को रोक दिया गया। इसकी वजह से YRCP को काफ़ी बड़ा जो है धक्का लगा। चुनाव सामने आ रहे हैं, आम चुनाव के साथ ही प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी साथ साथ ही होते हैं। तो जगनमोहन रेड्डी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन जो है और गंभीर सिचुएशन सामने आ गई। इसके बाद जगनमोहन रेड्डी की तरफ से ये कहा गया कि हम योजना का नाम दोबारा से बदलने के लिए तैयार हैं। जो केंद्र की योजना है उसी के नाम के हिसाब से योजना को रखा जाएगा, आप फंड रिलीज़ कर दीजिए। लेकिन केंद्र ने अभी तक फंड रिलीज़ नहीं किए हैं और अभी तक फंड्स को रोका गया है। यहाँ से पता चल रहा है कि कम से कम कुछ खटपट तो है दोनों राजनीतिक दलों के बीच में। हालांकि इस तरीके की खटपट पिछले गत 5 वर्षों में कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन अब ये देखने को मिल रही है। अब जगनमोहन रेड्डी क्या करने वाले हैं इसके ऊपर तो साफ नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना क्या रुख अपनाती है। केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के पास एक सबसे बड़ा विकल्प जो है, जो आंध्र प्रदेश में है, वो है चंद्रबाबू नायडू। वो चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे इसके ऊपर सबसे बड़ा संशय बना हुआ है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें तो उनकी पार्टी ज़्यादा बड़े वजूद में तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाती है तो कुछ ना कुछ चंद्रबाबू नायडू को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। वैसे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है आंध्र प्रदेश के अंदर। 1% से भी कम वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल आंध्र प्रदेश में, जो किसी समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो जिस हिसाब से अगर हम देखें तो चंद्रबाबू नायडू के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो कुछ थोड़ा बहुत जो उछाल है वो वोट परसेंट में देखने को मिल सकता है। और चंद्रबाबू नायडू को इस गठबंधन से एक तरीके से आप कह सकते हैं सूचनात्मक फ़ायदा हो सकता है और प्रतीकात्मक फ़ायदे उन्हें देखने को मिल सकते हैं। तो अब वो चंद्रबाबू नायडू तो वैसे तो कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे घूम रहे हैं कि वो उनके साथ गठबंधन कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल कोई भी संदेश ऐसा नहीं दिया है कि वो चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो जेल होकर आए हैं, बाहर जो जन समर्थन देखने को मिला है बहुत बड़ा है। लेकिन जगनमोहन रेड्डी के साथ गठबंधन करने से हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी परहेज करती रही है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार के जिस तरीके के आरोप जो है जगनमोहन रेड्डी के ऊपर हैं और उनकी पार्टी के ऊपर उनकी जांच चल रही है, जांच काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो ये सारे मामले जो हैं इस चीज़ से परहेज़ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंद्रबाबू नायडू के साथ जाती है या नहीं जाती है। लेकिन फिलहाल बड़ा मुश्किल है कि वो जाती है नहीं जाती है। लेकिन जगनमोहन रेड्डी के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है, इसके संदेश पहले भी भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है और अब भी दे रही है। अगर उन्हें आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत ही वजूद बनाना है तो मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्हें जाना होगा। लेकिन इसके राजनीतिक घाटे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में बार बार जो है जगनमोहन रेड्डी की आवश्यकता पड़ती है और बीजू जनता दल की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर इन दोनों पार्टियों को अपने साथ ही रखती है, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो।
चाहे वो केंद्र से किसी सहायता की बात हो, चाहे कोई और बात हो। केंद्र से भी जब सहायता की बारी आती है तो उस समय केंद्र से ऐसे राज्यों को, इन दोनों राज्यों को काफ़ी ज़्यादा मदद की जाती है। अब बात आती है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि इसका पता तभी चलेगा जब थोड़ा सा और आम चुनाव नज़दीक आ जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टैंड होता है, किस तरीके से वो जेल से बाहर आए हैं। फिलहाल वो जेल से बाहर आए हैं तो लगभग 1-1.5 महीना तक वो बाहर ही हैं, 2 महीने ही कह सकते हैं आप। 28 दिसंबर को उनकी जो है जो लीव है वो ख़त्म हो जाएगी। तो तब तक किस तरीके से वो ग्राउंड बना लेते हैं और तब तक इन 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो और साफ हो जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके का मेल जोल बनता है, ये साफ हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू तो कई दिनों से लगे ही हैं कि वो कैसे ना कैसे करें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे पहले, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया। उन्हें लगा कि फ़ायदा नहीं है इनके साथ, इसलिए वो अलग हो गए, लेकिन घाटे में रहे, बहुत ज़्यादा घाटे में रहे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।